सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू फार्मा अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदेव, नॉन टेक्निकल एजुकेटर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग एसएससी फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन आने वाला है उसका क्या लेवल रहने वाला है, साथ ही साथ कितना आप लोगों को सेफ स्कोर करने के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करके आना होगा और कैसे आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पेपर का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका डन हो चुका है। 4 मई को आप का लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का। जून आपकी एग्जाम होने की टेंटेटिव डेट बताई गई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, आप सब जानते हैं सारा का सारा नॉन टेक्निकल इसमें पूछा जाएगा। अगर नॉन टेक्निकल की बात करें बच्चा, तो इसमें आपके पास रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हर एक सवाल आपके पास कितने का रहने वाला है जी? 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 50 नंबर का आपका पूरा का पूरा सेक्शन हो जाएगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स आपके पास होंगे बच्चा 200। और इसमें क्या है आपके पास जो है नेगेटिव मार्किंग है -0.5 की। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा पैटर्न है। और आपका जो पेपर है, पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है दैट डिपेंड्स कि आपके पास आपने 10+2 का भरा है या तो फिर ग्रेजुएशन लेवल मांगी गई है उसके हिसाब से। तो अपना ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल जो है वो मैक्सिमम होता है हर एक सेक्शन के अंदर। अगर हम बात करते हैं, आपके पास 15 मिनट्स दिए जाएंगे आपको 25 सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मैम हम हैं नॉन टेक्निकल, सारा का सारा आएगा, हम हैं मेडिकल फील्ड के बच्चे, हमें ये मैथ्स रीजनिंग समझ में नहीं आता है। तो आप ये बता दीजिए कि कितना हम स्कोर करके आए या तो फिर कितना अटेम्प्ट करके आए, सो दैट हम सेफ साइड पर अपना को मान सकें। बच्चा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप कहीं पर भी सर्च करने निकलेंगे कि क्या आपकी पहले कट ऑफ रही है, तो आपको एज सच ना फार्मा की अलग से कट ऑफ नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके पास एक ही जनरल कट ऑफ अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करती हूँ, लास्ट ईयर की आपके पास 150 से 170 के अराउंड मेंशन की गई है। और 2022 की अगर बात की जाएगी 24 की है ये। तो अगर 2024 की यहाँ पर बात की जाए, या जो भी आपका ये फेज 13 का है, ठीक है, और ये आपका फेज 12 का है, अगर इनकी बात की जाएगी तो ये आपका 140 से 160 के बीच में रहा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है मैम 100 नंबर लाने पर हो जाएगा क्या? बच्चा 100 नंबर का मतलब आप पता क्या बोल रहे हो? 100 नंबर का मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ 50% अटेम्प्ट करके आएंगे जी। 50% अटेम्प्ट करने पर चलो मैं ये बोल सकती हूँ, आप 50% प्लस अगर स्कोर कर पाए तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट 50% आप स्कोर कर रहे हैं तो फिर आपका वो वाला हाल हो जाएगा कि मैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दुविधाजनक वाली सिचुएशन हो जाएगी। साथ ही साथ ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि पेपर का लेवल क्या आएगा। देखो, बात क्या होती है ना कि सबसे पहले एक जनरल कट ऑफ आती है, वो जनरल कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जनरल कट ऑफ जो है सबका जो भी क्राउड है, पेपर का लेवल है, उन सारी चीजों को मिला करके आएगी। फिर जो वैकेंसीज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है और किस फील्ड में कितनी वैकेंसीज आई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ओवरऑल बात करें कि मैम फार्मा के होने के बावजूद, यानी कि नॉन टेक्निकल फील्ड के होने के बावजूद हमें कितना अटेम्प्ट करके आना होगा, तो आप ये मान लीजिए कि सेफ स्कोर के लिए बच्चा आप जो है अगर 50% खुद के मन से मान के चल रहे हैं तो 50 to 60% के बीच में आप लाई करने चाहिए। अगर आपने 60% से ज्यादा एक्यूरेट अटेम्प्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 50 से 60% के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, 50% का मतलब क्या हुआ, 100 नंबर का आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 50 सवाल आपके बिल्कुल सही सही हो रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पर आपको अब एक्यूरेसी के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप जस्ट ही 50 सवाल सॉल्व करके आ गए तो नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपने जो प्लानिंग है वो कीजिए। साथ ही साथ जो आसान आपको लग रहा है पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे रीजनिंग स्कोरिंग होगा आपका कम समय में हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस कम समय में हो जाएगा, क्वेश्चन रीड करके आंसर ही करना है, लेकिन वो तभी होगा जब आएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपका स्कोरिंग होता है। पहले इन 3 पोर्शंस पे काम कीजिए, देन अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, देन आप फिर मैथ्स की अपना प्रिपरेशन करना शुरू कीजिएगा। पहले एक्यूरेसी लेकर के आओ, देन वर्क ऑन योर स्पीड लिमिट। ठीक है, कितना स्पीड है फिर उसके हिसाब से आप काम कर लीजिएगा बच्चा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो दैट यू वांट टू एनरोल इन द बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 अपने ब्राउजर में सर्च करना पड़ेगा। आपको यहाँ से पहले लिंक पर जाना है। पहले लिंक से जाने पर आपको जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर नर्सिंग पे जाना है,
कहाँ गया अपना नर्सिंग, ये रहा अपना नर्सिंग। तो नर्सिंग में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर एसएससी का जो फार्मासिस्ट का पेपर है वो आपको दिख जाएगा। 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट इट फॉर यू। थोड़ा सा इंटरफेस में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा जैसे हम ढूंढ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो एसएससी फार्मासिस्ट का जो पेपर है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी दिखाई देता है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा ना बच्चा, उससे आपको सीधा ही आप लिंक पर क्लिक करके जो है जुड़ सकते हैं। एसएससी फार्मासिस्ट का आपका बैच रहने वाला है, लेट मी चेक, ये रहा आपका एसएससी फार्मासिस्ट का बैच। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको बाय नाउ पर जाना है। बाय नाउ पर जा करके आप अपना डिस्काउंट कोड YT43 अप्लाई कर लेना, आप जो है बैच में एनरोल हो जाओगे। बैच में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही है, तो अभी आप पढ़ना शुरू करो, कंसेप्ट सीखना शुरू करो। जून तक आप बड़े अच्छे हो जाएंगे कि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाए अपने पेपर में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।